गणेश पर्वत है, देखो ऊपर से सूंड आ रही है नीचे तक। भगवान कृष्ण के चिन्ह है ये, इसमें अपने आप बने हुए हैं, भगवान का पैर है ये। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए ब्रज में ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नामक 4 धामों को प्रकट किया, जो कामबन यानी कामा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच स्थित है। पिछले एपिसोड में आपने बद्री धाम के दर्शन किए। इसके बाद इस एपिसोड में हम आपको गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराने ले चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा संपूर्ण क्षेत्र ब्रज कहलाता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज की यात्रा करा रहे हैं और कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज मंडल 84 कोस यानी लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। संपूर्ण ब्रज में 12 वन हैं, जिसमें से सबसे बड़ा वन कामवन है। यह स्थान नंदगांव और बरसाना से लगभग समान दूरी पर स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं और घने जंगल से घिरा यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी गाय चराते थे और राधा कृष्ण जी अक्सर यहाँ मिला करते थे। अभी हम कामवन की यात्रा कर रहे हैं और कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों से घिरे इस स्थान की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऊंचाई चढ़नी होती है। मंदिर की सीढ़ियों पे चलते हैं और इस तरह से आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऊपर पहुंचते ही सामने आपको भगवान शिव और शिव परिवार के दर्शन होते हैं। दाहिने तरफ लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके सामने एक खुला बरामदा है जिसमें दर्शनार्थी बैठते हैं, जहां यहाँ के पुजारी जी दर्शनार्थियों को ब्रज की कथाएं सुनाते हैं। आइए अब आपको गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराते हैं और पुजारी जी से यहाँ की कथा सुनते हैं। मित्रों, इसके बाद घने जंगल में आपको देव सरोवर के दर्शन कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में विराजमान है, तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के हैं। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, यहाँ लक्ष्मण झूला की जगह है जो आप खड़े हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गाल, पिघली वाणी, नील घाटी, सुगंधी सलाह, मालती वन, माया देवी, नंदनारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत, तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। ये नर पर्वत है, ये नर पर्वत है, ये जो पर्वत है जो नर पर्वत है। और इधर को जो पर्वत है जो नारायण पर्वत है, देखो ये पर्वत है नारायण पर्वत है ये। और बीच में ये गणेश पर्वत है, देखो ऊपर से सूंड आ रही है नीचे तक और सिर भारी है, बगलों में कान है, आपको साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये गणेश पर्वत है। देखिए ये जो आपको ये गणेश जी का सिर बना हुआ है, हाँ। और ये नीचे सूंड है, हाँ। और दोनों तरफ जो पहाड़ी है ये कान जैसे लग रहे हैं, हाँ। ये गणेश पर्वत है बीच में, नंदनारायण के बीच में। और ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप खड़े हो, यहाँ एक बहुत बड़ी शिला थी, बहुत बड़ी शिला थी, वो हिलती थी, तो उस जगह पे ही उस शिला पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। तो गंगा के किनारे पे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा तीनों धाराओं के दर्शन है। देखो ये गंगोत्री जी की धारा जो ये बह के जा रही है। अच्छा, ये गंगोत्री की धारा जो घूम के जा रही है। उधर से सामने से आ रही है जो जम्बूत्री की धारा, दोनों पर्वतों के बीच में से। हाँ, इधर कुछ शॉर्ट रूप में छोटी दिख रही है जो ये अलकनंदा है, ये सबसे लास्ट में जो अलकनंदा है। 3 नदियों का संगम है। यहाँ सतयुग में एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसमें 1000 कवच थे, और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करते थे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करते थे, तो 1000 साल में एक कवच टूटे और नर की मृत्यु हो जाए, नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नर तपस्या करे, बारी बारी थे, उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच रह गया है तो वो सूर्य भगवान की शरण में चले गए, वो कि अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। फिर वो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जब कुंती के करण हो, तो आप सबने सुना होगा करण के कुंडल और कवच साथ ही आए थे, तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ शिला पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। जब द्वापर युग में 80 वर्ष तक नंद बाबा यशोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नंदनारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछे, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदनारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में आपको दर्शन करा दूंगा। तो पूरे ब्रजवासी लोग भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कई लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए, तो इनको नाम है याद बद्री, याद करे जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना तक ये नंद बाबा की यात्रा रुकी, और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताया सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। पिघली वाणी है, जब रघुवीर सिंह तपस्या करी, भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, स्तुति करना चाहे तो उनकी वाणी पिघल गई, वो एरिया के पत्थर भी पिघले हुए, तो उसको कहते पिघली वाणी। भगवान कृष्ण ने अपने माँ बाप को यहाँ 4 धाम कराए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो कि 84 में आते हैं 4 धाम।
डीग कामा के पास में ये चारों धाम जिला भरतपुर में आते हैं। और ये गंगा जी का मंदिर है, ये जो आप इधर को गंगा जी का मंदिर है, ये गंगोत्री जी का मंदिर है, ये जन्मोत्री का मंदिर है। जय गोपाल जी की जय हो। ये भगवान कृष्ण के चिन्ह है, ये इसमें शिला में अपने आप बने हुए हैं। भगवान का पैर है, ये बायां पैर है भगवान का। ये बहुत छोटे हैं, ये तो हाँ। पैर तो बहुत छोटे हैं। पैर छोटे, भगवान छोटे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान छोटे थे, 16 साल के। और इधर की साइड में वो शिला थी, जो शिला हिलती थी, हिलती थी। जो हाँ इधर की साइड में थी, इसलिए इसमें लक्ष्मण झूला। इसलिए इन पत्थरों पे धरी थी वो शिला। ये लक्ष्मण झूला की शिला है, अच्छा ये वाली। ये वाली है। इसमें बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला है। ये लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। हाँ ये देखिए धनुष हाथ में ले रखा है लक्ष्मण जी ने। यहाँ तपस्या की थी। हाँ यहाँ दोस्तों यहाँ से घिरा हुआ स्थान है ये पूरा, और इस रास्ते से अभी हम आए हैं, और ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के पेड़ भी मुझे नजर आ रहे हैं। इस तरह के ये पहाड़ों में होते हैं ये पेड़। तो देखिए इस तरह के ही पेड़ काफी दूर तक नजर आ रहे हैं। देव सरोवर, राधे, ये नीचे सरोवर है। संत महात्मा है, वो कहते हैं कि यहाँ अपने आप पानी भरा रहता है। और देखिए इसके जो किनारे हैं दूसरी तरफ के, ये बिल्कुल वृक्षों से आच्छादित है। ये सरोवर के जो साइड में पूरा जंगल है। यहाँ आप बैठ के बड़ी शांति का अनुभव कर सकते हैं, और यहाँ लोगों के बैठने के स्थान भी बने हुए हैं। द्वापर युग में इस स्थान पर ऋषि साधना करते थे, और यहाँ देवताओं का आगमन हुआ करता था। इस कुंड का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है, इसलिए इस कुंड का विशेष महत्व है। ब्रज चार धाम यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री धाम का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए, और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। अगले एपिसोड में हम चल रहे हैं श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।